हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो इसके अंदर देखो, हम लोगों ने कौन सी सीरीज स्टार्ट कर रखी है, आपको ये तो पता होगा ना। RSM SSB बोर्ड जो एग्ज़ाम्स लेता है, जैसे पटवारी का एग्ज़ाम हो गया, वीडियो का एग्ज़ाम हो गया ना, ऐसे ही लास्ट टाइम जो लेबर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, या फिर जितने भी एग्ज़ाम ये वाला बोर्ड लेता है, तो ये राजस्थान जीके आपको पता है राजस्थान के हर एग्ज़ाम में आती है। तो उसी राजस्थान जीके को अपन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। मतलब जो राजस्थान जीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर पेपर्स में, वो वाले राजस्थान जीके के सवाल करवाती हूँ मैं आपको। 15 से 20 मिनट की वीडियो बनती है, और उसके अंदर आपको 50 या 40 या 60 क्वेश्चंस भी राजस्थान जीके के देखने को मिल सकते हैं। देखो, अगर आप लोग कोई बुक ढूंढ रहे हो जहाँ से आप राजस्थान जीके के सवाल ट्राई करना चाहते हो या कर रहे हो, देखो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि मोस्टली बुक्स में वही दिया हुआ रहता है जो पूछ लिया जाता है। आपने नोटिस किया होगा, जब तक सवाल में नहीं आता तब तक वो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जब सवाल में आ जा मतलब जब पेपर में आ जाता है ना सवाल, उसके बाद में वो सवाल तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी भी नोटिस किया होगा, अगर कोई कोचिंग में भी पढ़ा रहे हैं या बाहर भी आप पढ़ रहे हो, तो यही बोलते हैं सब कि ये फलाना क्वेश्चन फलाने पेपर में आया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोई ये पहले नहीं बता देता कि ये इंपॉर्टेंट है, बट अगर एक बार सवाल ये पूछा जा चुका है ना, उसके बाद में तो सब बोलेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं, क्योंकि ये पेपर से करवाए जा रहे हैं। और बाकी आप इस सीरीज़ को देखिए, और ये शायद आई थिंक 26 नंबर का पेपर है। इससे पहले मैंने 25 पेपर ऐसे ही करवा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट चेक करना, आपको वहाँ पे जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप ये पेपर कर लोगे ना, अपन यहाँ पे 75 पेपर करने वाले हैं। अगर आपने ये 75 पेपर कर लिए ना, तो आप खुद सोचो आप कितने राजस्थान जीके के सवाल अपने मतलब देख सकते हो, मतलब अपने नज़रों की आंखों से निकाल लोगे, समझ लोगे, है ना। और राजस्थान जीके आप कितनी भी पढ़ लो, जब तक आप सवाल नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और अगर एक पेपर में 40 सवाल है, अगर मुश्किल से आप 10-20 भी कर पा रहे हो, तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो कुछ तो जीके के सवाल हो रहे हैं। और 10-20 के अलावा अगर आपने 5 सवाल भी नए सीखे, क्या पता उस 5 में से कोई पेपर में फंस जाए, तो आपका तो प्रॉफिट ही है ना इससे। तो और रिपीट होते हैं जीके के सवाल। अगर पेपर 1 से अगर किसी ने ये सीरीज़ फॉलो की है ना, देखो थोड़ी बोरिंग लगता है जीके पढ़ना, बट एक बार पढ़ के देखना, आपको वाकई में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। ये पेपर हुआ था ये पेपर हुआ था 23 दिसंबर 2019 को। मैंने ऑलरेडी 2022 मतलब 2021 में जो पेपर हुए हैं, और 2022 में जो जनवरी फरवरी में जो एग्ज़ाम हुए हैं, मैंने आपको वो करवा दिए। हम लोगों ने उल्टा शुरू किया था, ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने 2022 के पेपर देखे थे, उसके बाद में 21 के, और उसके बाद में 20 के, और अब हम पहुँच चुके हैं 19 में। और हम कहाँ तक देखेंगे, हम 2015 तक जो जितने भी पेपर हुए हैं RSMSSB बोर्ड द्वारा लिए गए, उन सभी पेपर में आई हुई राजस्थान जीके कवर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्वेश्चंस एज ए पेपर भी दे सकते हो, कि आपने अगर राजस्थान जीके कहीं से पढ़ी है तो आप देख सकते हो कि आपसे ये सवाल हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। और नहीं हो रहे तो डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी भी आपके पास में सफिशिएंट टाइम में आप राजस्थान जीके को अच्छा कर सकते हो। बस राजस्थान जीके के लिए जो सिखवाल वाली बुक आती है, मानचित्रावली, उसकी सीरीज़ इसी चैनल पर चल रही है, एक बार देखना। उस पर 3-4 टॉपिक करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी ये वाली। और इसके अलावा ये जो मैं PYQs करवा रही हूँ, ये देख लो। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो नई सीरीज़ लॉन्च करेंगे, वो अपन तब देखेंगे। एक बार इसके 75 पेपर हो जाने दो। ये तो अभी 26 नंबर पर ही पहुँचे हैं, तो अभी ज़्यादा हुआ नहीं है। आप पुराने पेपर्स देख सकते हो, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, डेली का 1 या 2 देख लो, सफिशिएंट है, ओके। तो ये तो हो गया इंट्रो पार्ट के क्या चल रहा है सीरीज़, और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है। अब अपन फटाफट ये वाला पेपर देख लेते हैं, ओके। तो इस पेपर में आए हुए क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। तो वागड़ के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अर्जुनलाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या या राम नारायण चौधरी। तो भोगीलाल पांड्या को वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जोधपुर का प्रसिद्ध एक सेकेंड, जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो जसवंत थड़ा का जो निर्माण है वो सरदार सिंह ने करवाया था।
निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से? जड़ूला, पगड़ी का दस्तूर, या पनघट पूजा, या सामेला। तो सामेला वाला सवाल मैंने इतनी बार करवाया है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। आप अगर पुराने पेपर्स देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे, क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था? तो इसके अंदर मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर या जयपुर। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है, मारवाड़। ओके, क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से कौन सा दुर्ग धानवंत दुर्ग है? तो धानवंत दुर्ग कौन होते हैं, या एरंड दुर्ग कौन सा होता है, ये सब मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। ओके, और बाकी अपन दुर्ग वाला टॉपिक बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो अभी अपना इतिहास चल रहा है, जो सिखवाल वाली सीरीज़ है उसके अंदर जब इतिहास कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में अपन ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर भी देखेंगे। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा जो दुर्ग है वो धानवंत दुर्ग है? तो इसके अंदर आपसे पूछा है गागरोन दुर्ग, आमेर का दुर्ग, या अचलगढ़ दुर्ग, या फिर जैसलमेर दुर्ग। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जैसलमेर दुर्ग। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 106, हेमचंद्र द्वारा रचित महावीर चरित में उल्लेखित कुमारपाल किस राजवंश से था? तो जो कुमारपाल थे वो कौन से राजवंश थे? परमार, चालुक्य, चौहान, या गुर्जर प्रतिहार। तो वो चालुक्य राजवंश से थे। क्वेश्चन नंबर 107, पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो जो पिछवाइयाँ हैं ना वो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 108, नड़वाद यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है? तो जो नड़वाद यंत्र है ना वो कहाँ पे प्रयुक्त होते हैं, आपसे ये चीज़ पूछी गई है। जैसलमेर, मेवाड़, बीकानेर, या फिर बाड़मेर। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जैसलमेर में। राजस्थान में कोलवी की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो कोलवी की जो गुफाएं हैं वो बूंदी जिला, कोटा जिला, या जयपुर, या झालावाड़। तो वो झालावाड़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 110, जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो कौन से शासक थे जो अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? महाराजा हनुमंत सिंह, महाराजा भूपाल सिंह, महाराजा उमेश सिंह, या फिर महाराजा भीम सिंह। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है, महाराजा हनुमंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 111, निम्न को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको यहाँ पे अभ्यारण्य दे रखा है ना, और कौन सा अभ्यारण्य किस टाइप का है वो बताना है। तो यहाँ पे पहला है देखो इसके अंदर जो पक्षी अभ्यारण्य है वो हो गया केवलादेव अभ्यारण्य। आपको पता है केवलादेव अभ्यारण्य जो है वो भरतपुर में है, ठीक है, और यह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो बाघ परियोजना वाला है वो रणथंभौर है। कृष्ण मृग अभ्यारण्य जो है वो तालछापर अभ्यारण्य कृष्ण मृग अभ्यारण्य है। और उड़न गिलहरी जो है वो सीतामाता अभ्यारण्य में देखने को मिलती है। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 112, निम्न को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसके अंदर आपको बांध दे रखा है और कहाँ पर स्थित है ये बता रखा है। तो जो जवाहर सागर बांध है ना वो कोटा में है। इसके अलावा राणा प्रताप सागर बांध जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। उम्मेद सागर बांध भीलवाड़ा में है तथा माही बजाज सागर बांध जो है वो बांसवाड़ा में है, ठीक है। तो अब देख लो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 113, राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं। नाम से ही लग रहा है ना ये बिल्कुल मरुस्थलों वाली बात हो रही है। तो कहाँ पे है, जयपुर, अजमेर, धौलपुर या जैसलमेर? तो जैसलमेर। राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? तो जो पश्चिमी विक्षोभ है ना उसकी उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर से। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 115, राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर या फिर झालावाड़। तो कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डूंगरपुर। अभ्यारण्य जिसमें होकर मानसी वाकल नदी गुजरती है। तो जो मानसी वाकल नदी है वो कहाँ से गुजरती है? तो इसके अंदर केलादेवी अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य या फिर केसरबाग अभ्यारण्य। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, फुलवारी की नाल। क्वेश्चन नंबर 117, भोराट का पठार किनके मध्य स्थित है? तो भोराट का जो पठार है वो कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 118,
कौन सा युग्म सही नहीं है, इसमें आपको ये बताना है गलत कौन सा है। तो नगर का नाम दे रखा है और उड्डयन केंद्र का नाम दे रखा है, मतलब जो हवाई अड्डे हैं उनके नाम दे रखे हैं, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। तो जयपुर में सांगानेर हवाई अड्डा स्थित है, उदयपुर वाले को डबोक हवाई अड्डा ही बोला जाता है, कोटा वाले को कोटा हवाई अड्डा ही बोला जाता है। आपको पूछा है सही नहीं है, तो जो जोधपुर है इसके साथ में पालम हवाई अड्डा नहीं आएगा, क्योंकि जो पालम हवाई अड्डा है वो तो न्यू दिल्ली के अंदर है, गुड़गांव के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत मेज है। क्वेश्चन नंबर 119, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इंसेप्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती है। आपको ये पूछा है कि मृदा नहीं पाई जाती है। जहाँ पे भी आपको सही और नहीं पूछा हो ना, तो ध्यान रखा करो, ठीक है, क्योंकि वहाँ गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जल्दबाजी में नहीं को सही देख लेते हैं। तो ऑप्शन है सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा या बूंदी। तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बूंदी। क्वेश्चन नंबर 120, थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है क्योंकि निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, दिन में ऊंचा तापक्रम एवं बादलों का अभाव, या फिर झीलों की उपस्थिति, अधिवासों की विरलता एवं उच्च वायुवेग, या वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति, या फिर वनस्पति का अभाव, या फिर वायुमंडलीय दबाव के कम होने के कारण नग्न चट्टानों की उपस्थिति, बालू के टीलों की उपस्थिति के कारण। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश तथा मिट्टी की बलुई प्रकृति तथा वनस्पति का अभाव। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है। नदियों वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर खुद से पढ़ रहे हो राजस्थान जीके तो ये वाला टॉपिक तो कंफर्म करना ही करना है, ठीक है। तो इसके अंदर घग्गर, साबी, काटली या कोठारी। तो कोठारी नदी ऐसी है जो अंतःप्रवाही नदी नहीं है। इसके अलावा घग्गर नदी, साबी नदी तथा काटली नदी जो है वो अंतःप्रवाही नदियों में आती है। क्वेश्चन नंबर 122, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है। तो आपको ऐसा डिस्ट्रिक्ट बताना है जो दोनों राज्य को टच करता है। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 123, पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है। तो ये सवाल भी मैंने कम से कम 2-4 पेपरों में करवा दिया है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है अपने आप में। तो इसके अंदर बूंदी चित्रशैली, नाथद्वारा चित्रशैली, या ढूंढाड़ चित्रशैली, या मारवाड़ चित्रशैली। तो मारवाड़ चित्रशैली के अंदर पंचतंत्र चित्रांकन की मतलब विशेषता है, ठीक है। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर है वो कृष्ण की संगमरमर मूर्ति के लिए, या कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति के लिए, या कृष्ण के लाल पत्थर की मूर्ति, या कृष्ण की चांदी की मूर्ति। तो ये प्रसिद्ध है कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति की वजह से। राजस्थान की किस सुपरिचित महिला ने कहा कि बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। तो ये कहा था शांति त्रिवेदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 126, राजस्थान के किस क्षेत्र में पंधारी के मोदक मिष्ठान प्रसिद्ध है। नाम सुन के, मिष्ठान का नाम सुन के किस किस के मुंह में पानी आया, सच्ची सच्ची बताना। मिठाई खाने की बात नहीं हो रही है, कहाँ की प्रसिद्ध है आपसे ये पूछा गया है। तो इसके अंदर नाथद्वारा, जोधपुर, बीकानेर या जयपुर। तो इसके अंदर बीकानेर के प्रसिद्ध है। अगर कोई बीकानेर से बिलोंग करता है तो बताना। ये अब मैं ज़्यादा मिठाई के बारे में बात करूँगी तो आप खुद बोलोगे मैम आपका खुद का मन कर रहा है हमें बोलो। चलो कोई बात नहीं, कुछ मत बताना। क्वेश्चन नंबर 127, करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि कब की गई। तो करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य जो संधि हुई थी वो हुई थी 9 नवंबर 1817 को। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 128 है, वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है। तो यह है जो विशेषता आपको यहाँ पे बताई गई है ना, ये बूंदी चित्रशैली की विशेषता है। याद रखना, नाचते हुए मोर है। मेमंद का आभूषण है। तो मेमंद का आभूषण कहाँ पहना जाता है, सिर पे, हाथ पे, गले पे या पैर पे। तो सिर का आभूषण है ये। क्वेश्चन नंबर 130, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली। तो जो पश्चिमी राजस्थान है उसकी प्रधान बोली है मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी या बागड़ी। तो जो पश्चिमी राजस्थान है ना उसकी प्रधान बोली है मारवाड़ी। ओके। शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो शीतला माता का जो मुख्य मंदिर स्थित है वो चाकसू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 132, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, वो कौन सा था। कालीबंगा, आहड़, या फिर सिंधु, या फिर बनास। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा
आहट। बेली कृष्ण रुक्मणी के द्वारा लिखी गई, तो बेली कृष्ण रुक्मणी के जो लेखक थे वो कौन थे? तो पृथ्वीराज राठौड़ थे। क्वेश्चन नंबर 134, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? तो भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो हिसार, रेवाड़ी, भरतपुर या अलवर, तो रेवाड़ी में की गई थी। अब आप देखो भरतपुर प्रजामंडल, और कहीं आपको लगे कि इसमें तो भरतपुर ही होना चाहिए क्योंकि भरतपुर प्रजामंडल की बात हो रही, तो ऐसा नहीं होता। इसकी स्थापना रेवाड़ी में की गई थी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, हो सकता है उस टाइम आपका माइंड ऐसे चले गया अरे भरतपुर वो चाहे, बट ये ध्यान रखना इतना ईजी होता ना सवाल तो फिर ये पेपर में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 135, इजी सवाल आते इसीलिए हैं ताकि आप नेगेटिव लेके जाओ, जल्दबाजी में करो और फिर गलत हो जाए। निम्नलिखित में से किसे राठौड़ राजवंश की कुलदेवी के रूप में भी जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बाण माता, नागनेशी माता, अन्नपूर्णा माता तथा शाकंभरी माता। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, नागनेशी माता। क्वेश्चन नंबर 136, राजस्थान की प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी जिसे महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, कौन थी वो? तो वो थी सीमा सोनी। क्वेश्चन नंबर 137, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार गणगौर त्योहार किस दिन मनाया जाता है? अभी क्या पूजी जा रही है? गणगौर पूजी जा रही है। घर में अगर मम्मा या फिर सिस्टर या फिर आपने किसी को देखा हो आस पड़ोस में भी लड़कियों को गणगौर पूजते हुए, तो आपको पता होगा अभी गणगौर चल रही है ना। और कौन सा महीना चल रहा है ये आइडिया तो होगा ही। तो चैत्र, इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है कि चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138, माही धवल राजस्थान की किस मुख्य फसल की एक किस्म है? तो जो माही धवल है ना वो मक्का की, ज्वार की, चने की या फिर गेहूं की। तो माही धवल याद रखना मुख्य फसल है मक्का की। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 139, राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये सवाल भी बहुत बार पूछा जा चुका है, मैंने 1-2 पेपर में तो आपको खुद को करवा दिया। तो राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है अगर आपसे पूछ ले, तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट है, टोंक। ठीक है। कभी कभी ये लिखा आता है अविका नगर, तो अविका नगर जो है वो टोंक के अंदर पड़ता है। ठीक है। तो इस वजह से अविका नगर लिखा है या फिर टोंक लिखा है, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 140, राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी है, आपसे ये पूछिए दूसरे नंबर पे कौन सी आती है? तो शेर चोटी जो है वो दूसरे नंबर पे आती है। राजस्थान का डाबला सिंघाला क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो डाबला सिंघाना क्षेत्र है ये लोहे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अमृतम जलम जल संरक्षणम अभियान चलाया गया था, तो यह अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? इसके अंदर ऑप्शन है दैनिक भास्कर द्वारा, टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा, राजस्थान पत्रिका द्वारा या फिर हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान पत्रिका द्वारा। बीसलपुर बांध राजस्थान में किस नदी पर स्थित है? तो जो बीसलपुर बांध है ना वो बेड़च नदी पर या फिर जाखम नदी पर या चंबल नदी पर या बनास नदी पर। तो ध्यान रखना जो बीसलपुर बांध है वो बनास नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 144, ऊँट की नाचना नस्ल की है, मतलब ऊँट की जो नाचना नस्ल है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो ध्यान रखना नाचना नस्ल के ऊँट जैसलमेर में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंदर ऑप्शन है बूंदी, बारा, उदयपुर और कोटा। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 146 है, उस वर्षा का नाम जो राजस्थान में शीतकाल में होती है, ये सवाल भी बहुत बार आता है, अब मावट कहलाती है। ठीक है। राजस्थान के कौन से भाग में बांस वन पाए जाते हैं? तो बांस वन कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में या फिर उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में? तो बांस वन कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। तो जो बांस वन है वो दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो विश्व व्यापार संगठन द्वारा या फिर विश्व बैंक या फिर जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना प्रायोजित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है?
तो इसके अंदर आपसे ये पूछा है कि सत्य कथन कौन सा है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान बीकानेर में स्थित है, या फिर केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बारा में स्थित है, या फिर केंद्रीय गोधन प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़ में है, या फिर केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र चूरू में। तो इसके अंदर ऑप्शन करेक्ट है कि जो केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान है वो बीकानेर में स्थित है। अगर ऊंट का पूछे तो बीकानेर में है, बकरी का पूछे तो टोंक में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150 है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर कहाँ तक विस्तृत की गई है। तो जो इंदिरा गांधी मुख्य नहर है वो मोहनगढ़ तक विस्तृत की गई है। ठीक है, ये पेपर यहीं ख़त्म होता है। और देखो अब आपने मुश्किल से कितने मिनट में, 20 मिनट के अंदर आपने 50 क्वेश्चंस ऐसे देख लिए जो राजस्थान जीके के बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पहले पूछे जा चुके हैं। तो ये सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल है। थोड़ी सी बोरिंग लगेगी बट मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, प्लेलिस्ट में जाना, 30 पेपर और करवा रखे हैं तो आप उन पेपर को भी करना। ठीक है, ताकि आपको लगे। और हाँ, कुछ कुछ टॉपिक जैसे बहुत डिटेल में बताने हो तो वो उन पेपर में मैंने बहुत डिटेल में बताया भी है। और अब तो क्या है ना, राजस्थान जीके की अलग से सीरीज चल रही है, इसीलिए मैं शॉर्ट में सटा देती हूँ, अदरवाइज़ मैंने डिटेल में भी बताया है। तो एक बार देखना ज़रूर, और ये काफ़ी हेल्पफुल है। ये आप उनको भी शेयर कर सकते हो जो राजस्थान जीके पढ़ते हैं, पर जिनको राजस्थान जीके पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट एंड स्वीट से क्वेश्चंस कर लो और सिक्वाल वाली बुक कर लो, बस अपना काम हो जाएगा। और काम ही तो निकालना है, राजस्थान जीके में PhD थोड़ी करनी है। और रही बात क्वेश्चंस की, तो देखो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं क्योंकि राजस्थान की हिस्ट्री वही रहने वाली है, ज्योग्राफी भी वही रहेगी, और हाँ आर्ट एंड कल्चर भी वही रहने वाला है, बस उन्हीं को घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग को कितना भी राजस्थान जीके कर लो, आप कभी भी 100% अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए ट्राई करना कि 50 में से आपके 45 या 40 तक का भी अगर हो जाएगा तो बढ़िया है। क्योंकि एक होता है ना कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बट अगर 40 नहीं तो मिनिमम 30 to 35 तो होना ही होना चाहिए। इतना तो आपको राजस्थान जीके करना ही पड़ेगा अगर लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो। और बाकी ये सीरीज़ आप किसी को भी भेज सकते हो। अगर आपके घर में कोई आपकी बहन या फिर भाई या फिर आपके यार दोस्त अगर किसी भी जॉब की तैयारी करें, जैसे अभी वनपाल वाली वैकेंसी भी आई हुई है, उसमें भी अगर राजस्थान जीके आती है तो आप ये लिंक उनके साथ भी शेयर कर सकते हो, या उन्होंने कोई पुलिस कांस्टेबल का या किसी का भी फॉर्म भर रखा है तो, क्योंकि यही बोर्ड एग्जाम करवाते हैं। देखो राजस्थान में या तो RSMSS बोर्ड करवाता है या RPSC बोर्ड करवाता है। अब लेब असिस्टेंट वाला जो पेपर है वो RSMSS बोर्ड लेने वाला है, इसी वजह से आपको ये वाली सीरीज़ स्टार्ट की गई है कि ताकि आपको पता चल जाए कि राजस्थान जीके के सवाल किस टाइप के RSMSS बोर्ड पूछता है और कैसे सवाल आए हैं। अगर ट्रस्ट ना हो मेरे पे कि मैम झूठ बोल रहे हैं, तो आप 2016 का और 2018 का पेपर मैंने करवाया है आपको, जिसके अंदर राजस्थान जीके के सवाल कैसे आए हैं वो आप देख सकते हो। बिल्कुल यही लेवल रहता है जीके का, 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है। तो बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं और देख के निकल लेते हैं। क्यों, आप सब्सक्राइब कर दोगे तो क्या चला जाएगा, है आपके यूट्यूब पे कोई बहुत बड़ा पहाड़ आके टूट गिर जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ एक बात थी आपको ये रियलाइज़ करवाने की कि अगर आपके लिए कोई इतना एफर्ट्स दिखा रहा है, आपके लिए थोड़ी सी मतलब मेहनत कोई कर रहा है, थोड़ी सी ही बोलूँगी क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप उसको रिटर्न के अंदर अगर सब्सक्राइब कर देते हो चैनल को, या वीडियो को लाइक कर देते हो, या कमेंट कर देते हो, तो क्या हो जाएगा, है ना, आपका कोई उधार मेरे पे ना मेरे कोई उधार। मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, आप मुझे उसके बदले मतलब आप वीडियो को लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, क्योंकि मैं आपको शौक से पढ़ा रही हूँ ना। आपने कोई ज़बरदस्ती थोड़ी की कि मैम आप हमें पढ़ाओ या हमारे लिए कंटेंट लाओ। बस ये है कि अगर आपकी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ सपोर्ट, क्योंकि स्टार्ट तो कर देते हैं बट कितना लंबा आपका साथ रहेगा, मतलब पढ़ाई करते रहेंगे हम लोग कितने टाइम तक साथ रहेंगे, डिपेंड करता है कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड हो। अगर आप लोग नहीं देखोगे, वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आएंगे तो मैं वीडियोज़ नहीं बना पाऊँगी। ठीक है, एक मोटिवेशन चाहिए होता है। मेरे पास भी इतना फ्री टाइम नहीं है बच्चों की, मैं अपना सारा काम छोड़ के आपके लिए मतलब यूट्यूब चैनल के लिए, आप के लिए तो नहीं बोलूँगी, मतलब चैनल के लिए दिन भर वीडियोस रिकॉर्ड करूँ, राइट। क्योंकि आपने देखा होगा केमिस्ट्री भी चल रही है, बायो भी चल रही है, फिजिक्स भी चल रही है, राजस्थान जीके भी चल रही है, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट तो बनता है। ओके, और हाँ ये मैं आपसे उम्मीद भी करती हूँ कि आप पक्का करोगे। बाकी
ठीक है, बाय बाय, पढ़ती रहो, मस्त रहो। अगर ज़्यादा पका दिया तो उसके लिए सॉरी, बट हाँ थोड़ा अच्छा नहीं लगता अगर आप वीडियोस देख के जाते हो, सब्सक्राइब करके नहीं जाते तो। बाकी ठीक है सब कुछ, ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहो, मस्त रहो। और हाँ, ये क्लासेस आपको टाइम टू टाइम ही मिलेगी, क्योंकि एक साथ वीडियोस अपलोड करने के बाद क्या होता है ना, बच्चे देख नहीं पाते और वीडियोस नीचे भी चली जाती है, क्योंकि 4-5 वीडियोस एक साथ डलती हैं तो उनको पता भी नहीं चलता कि अच्छा ऐसी भी कोई वीडियोस आई हैं। तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। अगर आपको लगे ये वाली मेरे को क्लास देखनी है तो आप ये वाली क्लास देख सकते हो। ओके, बाय बाय।